गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बदला न सारा यूं सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी वैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखूं नई जुबान। धीमे धीमे slowly I'm learning सीखूं नई जुबान। टेढ़ा लगता है सब कुछ यूं, अच्छा लगता है फिर भी क्यों। I'm trying देखो तो I'm liking this that धीमे धीमे slowly I'm learning सीखूं नई जुबान। धीमे धीमे slowly I'm learning सीखूं नई जुबान। चढ़ा है सर कि चलते चले हम बेखबर, रुकने को ना कहो चलते ही जाने दो। खतरा है डर खतरा फिकर, कई राहों में हमको ना जाए, राहों को मोड़ दो रुकने को ना कहो।
बदला नजारा यूं यूं यूं, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैपी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ। It's all about English, English. Whoa, morning blue, English, English. Whoa, Hurry, worry, walk, shop, train, wait, talk, walk, late, wait, home, home, run, run. Hello, hello, food, call, wall, talk, walk, TV, sleep, num. बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं विच कुफरदियां रीतां, ना मैं बातां विच पलीतां, ना मैं अंदर बैठ किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना गम ना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं पान। बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शायरी ना गौरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशोरी, ना मैं बैठ मतलब ना आया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना कोई अपना नाम तराया। अब्बला दरियाब न जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो ना कोई होर सियाना, बुला शाह कहना है कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। Hello everyone, good morning.
सबको मेरा वीडियो एंड आवाज क्लियर है? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, इज माय वीडियो एंड वॉइस इज क्लियर? Yes, show me thumb or keep your videos on. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yes, thank you, thank you. ओके, सो बी हियर ऑन टाइम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए बहुत 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 बड़ा थैंक्स है आपको कि आपने बिजी शेड्यूल से आपके मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाला है, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाला है और आप यहाँ पे आए हो आज सेशन के लिए, राइट? जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस ऑन करेंगे मैं उनको देख सकूंगी और मैं अपना मतलब हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे। इफ पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, राइट, सो दैट आई कैन सी यू एंड बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगी। पूरा जो वेबिनार है हमारा बहुत ही अच्छे से रहेगा। थैंक यू वेरी मच तृप्ति जी, थैंक यू। हिंदी में हम लोग आज का वेबिनार करेंगे क्योंकि मराठी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो आई विल इज एवरीथिंग इज ओके इन हिंदी एवरीवन? यस, गुड, थैंक यू रचना जी, थैंक यू। यस, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, कीप योर वीडियोज ऑन। मैं कुछ पूछती रहूंगी बीच में, आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है और आप सभी को जो भी क्वेरीज रहेंगे मैं सभी के क्वेरीज भी क्लियर करने वाली हूँ एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच गौरी जी, यू आर इन किचन बट बी हियर 100%, राइट? थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत ही बिजी शेड्यूल से आपने सबने टाइम निकाला है आज, राइट? चलो फिर सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तुरंत। एग्जैक्ट 10:05 हो गए हैं, राइट? और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सो दे विल कनेक्ट। ओके, सबको अगेन मेरा जो स्लाइड है वो क्लियर है? यस, ओके ओके ओके। सो वेलकम एक्शन अचीवर, आपको आज आपने ये जो वर्कशॉप ज्वाइन किया, आज आपने ये जो वेबिनार ज्वाइन किया है, राइट, टू बुक योर स्पॉट फॉर। अभी तक आपने मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है फेसबुक पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, राइट? और आपने वो एड देख के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो और ये व्हाट्सएप ग्रुप के बाद आप इस वेबिनार के लिए आए हो, राइट? सो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह आप खुद का आर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी आप में है, राइट? एवरी वीमेन इज अ क्रिएटिव वीमेन, एवरीवन इज अ क्रिएटिव ऑन दिस वर्ल्ड, राइट? मैं ऐसे सोचती हूँ और ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, राइट? सो हम लोग जो हर कोई क्रिएटिव है, जो अगर हम हमारे क्रिएटिविटी, हमारे हॉबी, हमारे जो भी आइडियाज है उसको अगर हम लोग अपने बिजनेस में स्टार्ट कर सके, कुछ न्यू स्टार्टअप हम लोग अपना कर सके, राइट? अगर नहीं तो हम लोग अपने खुद के आर्ट क्लासेस स्टार्ट कर सके, राइट? तो किस तरह आप आपका जो बिजनेस है ना वो नंबर 5 नंबर अर्निंग आप कर सकते हो इजीली इजीली, उसका फॉर्मेट जो है मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, राइट? सो आप सभी ने वो अपॉर्चुनिटी ली है, ग्रैब की है और आप इस वेबिनार के लिए आए हो, अभी जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, सो टाइप योर नेम, प्लेस एंड व्हाट यू डू राइट नाउ, राइट? अगर आप कुछ कर रहे हो आर्ट फील्ड में, राइट? अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स है या फिर आप होम मेकर भी हो, तो भी टाइप करिए चैट बॉक्स में सो दैट मुझे समझेगा कि कौन से लोग आज यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए हो, आपके नाम क्या है, राइट? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स। जब भी मैं कुछ पूछूंगी ऐसे छोटे छोटे सवाल, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स सो दैट आई विल बी कनेक्ट विथ यू। आपका नाम लिखना है, आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो, क्योंकि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत जगह पे रन होते हैं, राइट? तो आप कहाँ से आए हो और अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो राइट नाउ? यस, यू कैन टाइप ना मैम, यू कैन टाइप। अविका जी आप टाइप कर सकते हो, राइट? ईशा जी वाशी से जुड़ी है और होम मेकर है, ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर आउटसाइड और तभी फिर भी आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट बी हियर, ओके? आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। अंतेश जी है जो पुणे से ज्वाइन हुए हो और आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास उन्होंने स्टार्ट किया है, फूड बिजनेस भी है, ओके? रामा कुलकर्णी जी है बारामती से, ओके, फैशन डिजाइनिंग वो करते हैं, ग्रेट।
सुवर्णा वारके जी जो है पुणे से है और आर्ट क्लासेस लेती है, दैट्स ग्रेट ग्रेट। अविका जी जो है नासिक से है और होम मेकर है। मीता जी आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस लेते हैं, ग्रेट। सो यहाँ पे जो है ना बाकी सब भी टाइप करिए, बाकी सब भी टाइप करिए। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। कोई भी पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो उसकी फर्स्ट जर्नी आज से स्टार्ट होने वाली है आपकी। रश्मि जी जो है वो प्री स्कूल टीचर है, ग्रेट। तृप्ति जी ग्राफिक डिजाइनर है, ग्रेट ग्रेट, राइट। सो बहुत सारे क्रिएटिव लोग यहाँ पे आज जुड़े हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, और कोई बाकी है जो टाइप कर रहा है? रचना जी जलगांव से है, ग्रेट। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम जलगांव, रचना जी। ओके, सो my native place at Jalgaon. So I am Rachna, sorry, you are Rachna from Jalgaon, okay, and provide healthy food to everyone, okay, great, great. So यहाँ पे ना सभी लोग क्रिएटिव है, राइट। जो अभी ज्वाइन हुए हैं, प्लीज टाइप योर नेम, प्लेस एंड व्हाट यू डू राइट नाउ, ओके, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन बेटर वे। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ, राइट। सो बहुत अलग अलग जगह से, कोई पूना से है, कोई जलगांव से है, कोई मुंबई से है, ऐसे अलग अलग जगह से आप यहाँ पे आए हो। और आप सभी किसी के आर्ट क्लासेस ऑलरेडी आप ले रहे हो, राइट। तो आपने आज ये वेबिनार ज्वाइन जो किया है, राइट, उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा कि आपको आपके स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ाने हैं, राइट, या फिर आपको प्रॉपर गाइड चाहिए कि आप किस तरह आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस आप बना सकते हो, राइट। जो भी होम मेकर है उनको खुद का अर्निंग स्टार्ट करना होगा, इसलिए आज आप इस वेबिनार के लिए आए हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द राइट प्लेस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही करेक्ट प्लेस पे आप आए हो। और आप अभी जो आपका टाइम यहाँ पे दे रहे हो ना, वो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। गौरी जी पिंपरी से है और आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेनर एंड टीचर है, ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ इसमें से बहुत से जो लोग हैं ना पहले से भी यहाँ पे आए हुए हैं, राइट। मैं उनके नाम से पहचान सकती हूँ, तो बहुत बार जो है लोग रिपीट भी करते हैं सेशन, राइट। सो बहुत कुछ सीखने में मिलता है यहाँ पे सेशंस आप जब आते हो वहां पे, राइट। कुछ रूल्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपके माइक्स जो है वो मैं म्यूट रखूंगी, वीडियोस आप ऑन करके रहोगे, राइट। 2 आवर्स आज का जो हमारा जो वेबिनार है वो 1 आवर का होगा। नोट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी मैं बोलती जाऊंगी, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप प्लीज नोट डाउन। आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, जब भी मैं आपको 15 मिनट का टाइम दूंगी, आप मुझे तभी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, एक्टिविटीज जो भी मैं चैट बॉक्स में आपको टाइप करने के लिए बोलूंगी, आपको आंसर्स टाइप करने हैं, और ये जो वेबिनार है वो एंड तक आपको एंजॉय करना है, राइट। मैं खुद के बारे में यहाँ पे बोलना चाहूंगी। मेरा नाम है मंजूषा इवले और मैं क्रिएटिव डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ कैनवस टॉक्स आर्ट स्कूल हूँ। अभी आर्ट स्कूल जो है वो हमारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड एंड आईएसओ सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड एंड आईएसओ सर्टिफाइड हमारा कैनवस टॉक्स आर्ट स्कूल हमने लिया किया है। कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ मैं बाय प्रोफेशनल, मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से कमर्शियल आर्ट डिग्री ली है, राइट। इसके बाद मैंने आर्ट थेरेपी कोच की डिग्री भी ली है, राइट। फिर इसके बाद मैं क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ लास्ट 18+ ईयर्स से। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में और टीचिंग फील्ड में, ट्रेनर एज अ ट्रेनर मैं काम करती हूँ मार्केट में, एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेनर करके मैं मार्केट में काम करती हूँ, राइट। और मैं एक मिशन पे हूँ, जो मिशन मैं अकेली कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, आप सभी का साथ मुझे यहाँ पे चाहिए। और इसलिए आज ये फ्री का जो वेबिनार है मेरे मिशन के लिए हेल्पफुल है। आपका मिशन अगर मेरे मिशन से जुड़ता है तो श्योरली वी विल वर्क टुगेदर, right? So I am on a mission to help 10,000 women, people, and students to bring financial independence and happiness in their life through creativity. अगर आप क्रिएटिव हो तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, राइट। क्योंकि एज अ वुमेन हमारे सपने तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर किसी ना किसी कारण से हम लोग हमारे हस्बैंड्स पे, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे पापा पे, हमारे भाई पे कहीं ना कहीं डिपेंड होने लगते हैं, राइट। जो हमें अच्छा भी लगता है, मतलब हमें कुछ टेंशन ही नहीं होता कि वो सपोर्टर्स है हमारे, दैट इज अ गुड लक कि हमारे सपोर्टर्स बहुत है, राइट। पर ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके कोई सपोर्टर्स नहीं है और जो बहुत ही मतलब दिक्कत की जिंदगी जी रहे, राइट। और कुछ ना कुछ कठिनाइयों की वजह से या कुछ ना कुछ ब्रेक, जैसे अगर अगर आप मैरिड हो तो किड्स होने के बाद आपने जॉब क्विट किया है, ऐसे बहुत से लोग हैं। नंबर 80% women जो है
आफ्टर मैरिज आपका उनका जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इनके लिए ये जो है, पर हर कोई विमेन तो क्रिएटिव है, उनके हॉबीज आर्ट होते हैं, राइट? तो उससे वो अर्न कैसे कर सकती है? घर पे बैठ के, राइट? आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर पे बैठ के आप खुद का अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप 5 नंबर ऑफ अर्निंग कर सकते हो, राइट? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ आज। ओके, सो एवरीवन नोज अबाउट मी, राइट? सो कैनवस स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ। कैनवस स्टॉक्स बहुत सारे, मतलब एज अ गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई के अंडर है, नेशनल कमेंस फॉर वुमेन। जो अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स आप करते हो, राइट, तो आपका मार्केट में बहुत वैल्यू बढ़ने वाला। इस सर्टिफिकेशन जो कोर्सेस होते हैं ना, हमारे छोटे से लेके बड़े कोर्सेस तक, छोटे छोटे लेके, मतलब ऐसे नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े कोर्सेज बहुत ज्यादा फीस रखते हैं और जो आपको अफोर्ड नहीं हो सकते, राइट? तो इसलिए हमने गवर्नमेंट सर्टिफाइड करके लिया है कैनवस स्टॉक्स, सो दैट यू कैन अफोर्ड अवर फीस, राइट? हम बहुत कम रेट में आपको फीस भी ऑफर करते हैं और आपसे वो सभी चीजें आपको दिखाते हैं कि जो आपके अंदर है, राइट? बहुत बार हम लोग एज अ वीमेन को इग्नोर करते रहते हैं और हमारे क्वालिटीज ही हमें पता नहीं होते, हमारे गोल्स ही हमें पता नहीं होते, हमें क्या अच्छा लगता है वही हमें पता नहीं होता है और इसके वजह से हम स्टेप बैक कर लेते हैं, राइट? तो ऐसे ना हो, इसलिए हमारा जो मिशन है टू ट्रांसफॉर्म 10,000 क्रिएटिव वीमेन टू स्टार्ट एंड रन देयर आर्ट क्लासेस, आर्ट बिजनेसेस फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड हैप्पीनेस, राइट? तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं, विमेन्स के लिए हम लोग काम करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, सो दैट वो क्रिएटिवली एक्सप्रेसिव हो सके, राइट? और हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने का सपना, हमारे जो ड्रीम्स है, वो हम खुद के अर्निंग से कंप्लीट कर सके, राइट? इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए जिंदगी में कि हमारे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रहा है और वो भी हमारे खुद के अर्निंग से, राइट? हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए गिफ्ट हम लोग दे सकते हैं। अगर हम खुद के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं तो विदाउट थिंकिंग, मतलब विदाउट ओवर थिंकिंग, हम लोग हमारे लिए कुछ भी इजीली बाय कर सकते हैं, राइट? अगर ऐसी जिंदगी आपको जीनी है, अगर आप क्रिएटिव हो, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट? और आप इस मिशन से भी जुड़ सकते हो। So do you think that you are creative and can you start your own art business? Type what you can do. आप क्या कर सकते हो? अगर आप सभी लोग, बहुत सारे सभी लोग यहाँ पे क्रिएटिवली कुछ ना कुछ कर रहे हैं या क्रिएटिव हो आप, राइट? तो अभी के अभी आप क्या कर सकते हो जिससे आपका अर्निंग स्टार्ट हो सकता है? जिनको क्लैरिटी नहीं है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप वो लिख सकते हो। और जिनको ऑलरेडी क्लैरिटी है कि मुझे इसी फील्ड, जो क्लासेस में स्टार्ट कर किया है, उसी में मुझे ग्रो करना है, तो यू कैन टाइप दैट इन चैट बॉक्स कि व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। आज आप क्रिएटिव हो और आप क्या कर सकते हो, वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। ओके जागृति जी, नो क्लैरिटी। नो क्लैरिटी इज द बिगेस्ट गुड थिंग, हाँ, क्योंकि कैसे है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो ऐसे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी कि उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो लाइफ में अगर आप क्रिएटिव हो तो, राइट? सो यू आर अ ब्लैंक स्लेट फॉर मी, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट, आप अभी क्या कर सकते हो अगर आप लगता है आप क्रिएटिव हो? रचना जी, फास्ट फूड को हेल्दी फूड बना सकती हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो आप फास्ट फूड को हेल्दी फूड, मतलब आपका तो कोर्स ही यहाँ पे मैं रेडी करके, मतलब आइडिया ही आपका रेडी है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, मल्हार जी, आप ड्राइंग एंड पेंटिंग खुद करते हो और वो आपका क्वालिटीज है, राइट? आपने ऐसे लिखा है। ओके, यस, ग्रेट ग्रेट। आर्ट वर्क, लिपन आर्ट, मंडला आर्ट, यस। तो आप तुरंत आप ये सिखा के आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, कर सकते हो रश्मि जी, राइट? देन अविका जी बोल रहे हैं कि रेजिन, मधुबनी, बेकिंग, बट नॉट श्योर। ओके, आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स बट नॉट एक्सपर्ट इन एनी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह आपको लगेगा कि आप एक्सपर्ट हो, तो आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, राइट? ग्रेट। पेंटिंग एंड डिजाइन, तृप्ति जी, ओके, आप पेंटिंग एंड डिजाइन करके तुरंत अर्निंग कर सकते हो। ड्राइंग एंड पेंटिंग सेलिंग, ओके। तो सुवर्णा जी, आप ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑलरेडी बनाते हो, आप बोल रहे हो, और आप वो सेल करके, तो कैसे सेल करना है वो आप सीख सकते हो यहाँ पे।
ग्रेट, यस, एवरीवन हैव टू टाइप, राइट, सो दैट आपको ही क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए. एवरीवन हियर, प्लीज रीनेम योर नेम. हाँ, मल्हार जी, इज योर नेम मल्हार? और प्लीज रीनेम योर नेम्स so that I can call you on right now. पेपर फ्लावर आर्टिस्ट, ग्रेट ग्रेट. गौरी जी पेपर फ्लावर आर्टिस्ट है, सो यू कैन टीच पेपर फ्लावर्स एंड यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग, राइट. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको जानना है. यस, अंतेश जी, मीता जी, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शायद आंसर नहीं किया है. रिवान जी, ओके, मैं फेस्टिवल एंड होम डेकोरेशन आइटम्स बना सकती हूँ. ग्रेट ग्रेट. आपको पता है ये सभी चीजें मैंने की हुई है, और ये सभी चीजों का कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस है कि कौन से फील्ड में आपको क्या क्या करना पड़ेगा. और सबके लिए बिजनेस कोई भी हो, आर्ट फील्ड हो या आर्ट से बाहर हो, राइट, आपको जो सिस्टम जानना होगा ना, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट. कि आप कोई भी फील्ड में आपका बिजनेस स्टार्ट कर लो, आपको सिस्टम बनाना आना चाहिए, राइट. I can teach drawing and painting, calligraphy and handwriting. That's great. That's great. Okay, I'm looking for calligraphy and handwriting teacher also. So very great opportunity. Myself, Rama Kulkarni. Okay, joined from Malhar. Okay, okay, no problem, no problem. अच्छा, रमा जी, ओके, नो प्रॉब्लम. आप क्या कर सकते हो रमा जी? ओके, रन आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस प्रोफेशनली आप रन कर सकते हो या कर रहे हो. ये सिस्टम स्ट्रक्चर चाहिए. यस, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट सिस्टम, नो डोंट वरी. ओके, तो ये जो सभी चीजें आप कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी क्रिएटिव हो, राइट. तो आपको उसके लिए कुछ खुद को कुछ ऐसे चीजें आपको करनी पड़ेगी जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. क्योंकि हमें देखो 3 कैटेगरीज होते हैं लाइफस्टाइल के. नैनो कैटेगरी होता है कि जो चलो आज का दिन हो गया मेरा, तो वो नैनो कैटेगरी थिंकिंग वाले लोग होते हैं. फिर साइंट्रो कैटेगरी में बोलती हूँ कि साइंट्रो कैटेगरी मतलब ओके, मुझे 1 वीक का अर्निंग मेरा हो गया है, नाउ आई एम हैप्पी, राइट. और मर्सिडीज मतलब मुझे ड्रीम्स मेरे बहुत सारे हैं और मुझे मेरे सभी ड्रीम्स को अचीव करना है, राइट. मुझे मेरे सभी ड्रीम्स ड्रीम्स को अचीव करना है मेरे खुद के अर्निंग से, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, राइट. सभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें खुद से अर्निंग करना सीखना है. और हमें हमारी लाइफ एज अ मर्सिडीज लाइफ जीनी है, राइट. बिकॉज मैं तो पहले नैनो कैटेगरी में थी, कि जैसे मतलब आई वॉज लाइक अर्निंग, मेरा जो अर्निंग था जब मैंने जॉब क्विट किया था, दैट इज 50+ थाउजेंड अर्निंग था मेरा जब मैंने जॉब क्विट किया. तो क्या रीजंस थे वो कि मैंने जॉब क्यों क्विट किया, वो भी मैं आपको मेरी स्टोरी यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी, राइट. तो सभी की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, और उन्होंने उनका एक रीजन होता है कि क्यों वो इस बिजनेस कैटेगरी में आते हैं. हर एक का एक रीजन होता है, राइट. तो वो रीजन क्या है वो भी हम लोग आज लिख के रखेंगे, राइट. So I hope everyone wants to live Mercedes life, right? Raise your hands, please. Everyone wants to live Mercedes. ऐसे कोई है कि नहीं, I am happy in Nano? नहीं? Right, right, great. So everyone wants to live Mercedes lifestyle, right? इसके बाद, so decide which category you are in, right? We are going to take action towards it, right? So everyone is creative and can start their creative journey. Everyone, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बताती हूँ. कि ये श्वेता जी है, श्वेता शिवदे जी, और ये एज अ हाउस वाइफ मतलब थे बहुत सालों पहले. इन्होंने क्लासेस लिए थे, आर्ट क्लासेस, बिफोर मैरिज. और उसके बाद उनकी मैरिज हो गई, फिर उनके बाद उनको लड़का हुआ, फिर उनका पूरा जर्नी स्टॉप हो गया था, राइट. कहीं ना कहीं वो हमारे वेबिनार में आए, वो वेबिनार उनको क्लिक हुआ, और उन्होंने आर्ट टीचर ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया. और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उनका पेंटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग्स अभी वो बनाते हैं. उन्होंने आर्ट फाउंडेशन का कोर्स पहले ज्वाइन किया था, राइट. आर्ट फाउंडेशन कोर्स में उनका सभी बेसिक से लेके पूरा क्लैरिटी उनको मिला. उनका पोर्टफोलियो रेडी हुआ. वो पोर्टफोलियो कैसे करना है, कैसे दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, वो सभी गाइडेंस के बाद
कंसल्टेंसी उन्होंने ली थी मुझसे। तो ये सभी गाइडेंस के बाद आज उनके बैच में मिनिमम 15 स्टूडेंट एक बैच में है, और ऐसे बैचेस, ऐसे 8 वर्कशॉप्स लेना उन्होंने स्टार्ट किया है, राइट। तो इनका 5 फिगर्स अर्निंग स्टार्ट हो गया है, राइट। ये जो है वो मैं हाउस वाइफ की जर्नी आपको यहाँ पे बताती हूँ। शी इज ऑल्सो अगेन शैला जी। इनका आर्ट का सेंस बहुत अच्छा था, मतलब उनको कुछ करने की, एक्शन ओरिएंटेड जो होते हैं ना विमेन्स, उसमें से एक है। ओके, उससे उसमें से एक ये है कि बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस लेते हैं। जो भी मैं बोलती गई वो उन्होंने किया, जो भी मैं बोलती गई उनके उसके ऊपर उन्होंने एक्शंस लिए। इन्होंने भी आर्ट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया, और आज वो प्री स्कूल में एज अ आर्ट टीचर, प्राइमरी स्कूल में एज अ आर्ट टीचर जॉब कर रहे हैं। उनका 5 फिगर अर्निंग वो कर रहे हैं। इसके साथ वो आप उनका घर पे भी आर्ट टीचिंग भी करते हैं, राइट। उनके पास कुछ 8 या 9 स्टूडेंट्स अभी है। मैंने लास्ट मंथ में जब यह नंबर लिया था 8-9 स्टूडेंट्स। तो मैं कनेक्टेड रहती हूँ हर टीचर्स के साथ, राइट। तो ये जो है पूना में हमारा आर्ट कैनवस टॉक्स का क्लासेस चलाते हैं। ऐसे हर टीचर जो है अलग अलग, मतलब आप ये वर्क देख सकते हो कि कितना बेसिक, मतलब एज अ हाउस वाइफ अगर वो इतना अच्छे से काम कर सकते हैं तो आप तो क्रिएटिव हो, राइट। आप तो खुद का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। आप हमारा अगर यूट्यूब चैनल देखोगे ना, तो इनके सभी के इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। तो उन इंटरव्यूज में आप देख सकते हो कि उनका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ही, मतलब ओके ओके है, बहुत ही सादे घर से आए हुए फीमेल्स है ये, राइट। और इन्होंने उनका जर्नी स्टार्ट किया, और आप अगर आज उनसे बात करेंगे ना, तो इट इज लाइक अ ड्राफ्टिक चेंज उनमें आ गया है, राइट। क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है जब आप पैसे अर्न करने लगते हो। मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छे से पेंटिंग्स बनाते हैं, और उनके एरिया में उनके पेंटिंग्स बहुत अच्छे से सेल होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग उनके पेंटिंग्स किस तरह से मार्केट में सेल करना है वो सीख रहे हैं, और उन्होंने टेक्निक्स वो किए हैं सभी, और वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, राइट। ये मैंने कहा था जो भी घर में फ्रूट्स है ना, उठा के सामने रखो, कोई कट करो कोई पूरे रखो। तो उन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी, राइट, क्लास के अंदर। ये जो डिजाइन है, आपको कोई भी डिजाइन यहाँ पे कॉपी नहीं दिखेगा। सब टीचर्स के, खुद के टीचर्स ही नहीं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में। मैं आपको आज बड़ों का वेबिनार है इसलिए मैं आपको टीचर्स का बता रही हूँ, राइट। शी इज अगेन अ हाउस वाइफ। इनकी जो बेटी है वो लॉकडाउन में हमारे पास हम लॉकडाउन से हमारे साथ जुड़ी है क्लासेस में, राइट। तो उनको उसको देख देख के इनको ऐसे लगा कि अरे मैं भी ये कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ करना है, राइट। और आगे का इनका फ्यूचर प्लान भी रेडी है कि कौन से ईयर में बेटी के साथ ये खुद का आर्ट स्टूडियो स्टार्ट करने वाले हैं, कौन से प्लेस पे। तो इतनी क्लैरिटी इनको आने लगी है अभी, राइट। और इनका वर्क आप देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क जो है वो डेवलप हुआ है, राइट। तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाती हूँ, वैसे आप किस तरह सिखा सकते हो आपके स्टूडेंट्स को, वो आप समझ में आ सकता है आपको। और सिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद के पेंटिंग्स जैसे मीनाक्षी जी करते हैं, खुद के पेंटिंग सेल करते हैं, खुद के आर्ट प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, राइट। शी इज निकिता निकिता रानी अगेन, कि इन्होंने खुद का क्लास भी स्टार्ट किया है, और उनको मतलब आफ्टर गाइडेंस के बाद इन्होंने खुद का एग्जीबिशन लगाया था। अभी लास्ट वीक में भी इनका एक एग्जीबिशन, ये हमेशा एग्जीबिशंस लगाते रहते हैं। जहां जहां पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये चांस नहीं छोड़ते हैं, एग्जीबिशंस लगाते रहते हैं। तो इन्होंने इतना सारा जो भी उनका पोर्टफोलियो ना, देखो आप, उन्होंने फ्रेम करके रखे हैं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो लगाते हैं, और इससे उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे हैं अभी, राइट। जस्ट लास्ट वीक में उनसे बात हुई थी, तो उनको कुछ 3 by 4 फीट का राधा कृष्ण का बड़े पेंटिंग का ऑर्डर मिला था, बहुत ही अच्छे रेट में, राइट। तो अगर आप आपका शोकेस दिखा सको ना, लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप ये बना के दे सकते हो। आपके पेंटिंग सेल हो जाते हैं, आप अच्छे जगह पे एग्जीबिशंस कर सकते हो, राइट। अगर आप देखोगे तो ये पूरा उनका खुद का पेंटिंग का वर्कशॉप नहीं, एग्जीबिशन नहीं है, पर किसी कोना उनको मिला है, और वहां पे उनको उन्होंने अपना शोकेस किया है वर्क का, राइट। और वहां से उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की है बहुत सारी। इसके अलावा ये हमारे कैनवस टॉक्स के टीचर भी है, और इसके अलावा हम स्टूडेंट 4 ईयर प्लस स्टूडेंट्स को अभी लास्ट वीक में हमने बैच लॉन्च की है इनके साथ, राइट। फिर इसके बाद इंटरनेशनल बैच भी इनके साथ हमने लॉन्च की है। तो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज के आपको किस तरह
टीचिंग करना है, आपको किस तरह खुद के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनको सेल कैसे करना है, खुद का ब्रांडिंग कैसे करना है, राइट? दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे टीचर्स आर्ट फाउंडेशन वगैरह, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारे पूरे स्टूडेंट का काम है, राइट? ये स्टूडेंट वर्क है हमारा, और बहुत ही अच्छे ग्रेड से आज लास्ट मंथ में ही रिजल्ट लगा है, तो बहुत ही अच्छे ग्रेड से सभी स्टूडेंट पास हुए हैं। 99 लोगों को ए ग्रेड ही मिला है, एक को सी और दो को बी ग्रेड मिला है हमारे यहाँ पे। तो वो क्योंकि लास्ट मंथ में ही ज्वाइन हुए थे, और इतने भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पास हो सके, उनको पता ही नहीं था कि एग्जाम्स क्या होते हैं, और फिर भी उनको एटलीस्ट सी और बी ग्रेड मिले हैं, राइट? तो इतना क्विक आपको यहाँ पे मिल सकता है, रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड ही हमारे कोर्सेस है, राइट? ये जो है, ये मीनाक्षी जी का पेंटिंग है, राइट? ये हमारे पेंटिंग है। सो ये पेंटिंग्स जो है हमारे वेबसाइट पे सेल भी होते हैं, राइट? और ये जो जर्नी है ना मेरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है, मैंने जस्ट 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। ओके, जैसे मतलब पहले मैं एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, मैंने आपको बताया कि मेरा जो अर्निंग था वो 50+ थाउजेंड अर्निंग था, मेरा खुद का टीम था, राइट? और टीम के साथ मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करती थी। मेरे जो एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में आते थे, राइट? फार्मास्यूटिकल, नॉन फार्मास्यूटिकल, किड्स, सभी के लिए मैंने काम किया है, सभी क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, राइट? तो वहां से मैंने बहुत सारा अर्निंग किया है, मुझे ब्रांडिंग का नॉलेज है, एडवर्टाइजिंग का नॉलेज है, राइट? फिर लॉकडाउन के बाद, मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स, अच्छा, बिफोर दैट, जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, और उसके बाद 3 साल के बाद मुझे लड़का हुआ, तो ब्रेक लगते गए, राइट? क्योंकि लिमिटेशन आ जाता है, वर्क लिमिटेशन आफ्टर मैरिज में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आपको अगर पता होगा तो मतलब टाइम लिमिट ही नहीं होता ऑफिस से छूटने का, राइट? तो उसके बाद थोड़ा टाइम कट करना पड़ा मुझे आफ्टर मैरिज, के टाइम पे घर पे आ सकूं मैं, राइट? तो वहां पे मैंने एडजस्टमेंट की मेरे पेमेंट में, राइट? तो वहां पे मेरा अर्निंग कम हुआ। फिर उसके बाद मुझे बेटा हुआ, तब मैं 2 महीने घर पे थी, राइट? तब मेरा अर्निंग कंप्लीट बंद हो गया था। फिर उसके बाद मतलब वापस मैंने जॉब ज्वाइन किया, राइट? फॉर लिमिटेड पीरियड एज अ पार्ट टाइम में जॉब करती थी, 5 आवर्स जॉब करती थी मैं ऑफिस में, क्योंकि मैं उतनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने उतना, मेरा क्वालिटी था, उतना मेरा ओनरशिप था, मेरी लीडरशिप सर को दिखती थी, मेरे बॉस को दिखती थी, इसलिए वो मुझे काम पे रखते थे, राइट? इस ऐसे नहीं है कि मुझे इसलिए मेरा पार्ट टाइम एटलीस्ट मैं जॉब कंटिन्यू कर सकी सभी जगह पे, जहां जहां पे मैंने काम किया। मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया। जो अगर 2 महीने आप छोड़ो, तो मैंने, आप नोटिस करोगे कि मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया मेरे जॉब में, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ब्रेक ले लूँ ना, तो मुझे वो आदत हो जाएगी कि मुझे घर पे बैठना है, मुझे घर पे बैठ के भी मेरी सब जरूरतें हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा बहुत स्ट्रांग है। बट इट डजेंट मीन कि मुझे खुद को कुछ नहीं करना पड़ेगा, या मुझे खुद को करना नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा है, राइट? मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, किसके साथ क्या लेना है, किसको क्या लेना है, मेरी पूरी पूरी लिस्ट रेडी है। मोर देन 150 गोल्स की लिस्ट मेरी रेडी है, राइट? तो जो भी हमारे कोर्स में आते हैं ना, वो बता सकते हैं आपको कि आपको 100+ गोल्स की लिस्ट में यहाँ पे बना के लेती हूँ, कि क्लैरिटी चाहिए फर्स्ट, तो आपको लाइफ में क्या करना है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ही मेरा बेटा 5 इयर्स का हो गया, हम लोग शिफ्ट हो गए मस्कत में फॉर 2 इयर्स, राइट? तो वहां पे शिफ्ट हो गई, अगेन मेरा पूरा जो जॉब का अर्निंग था वो बंद हो गया, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गई, आई वॉज ऑन डिपेंडेंट वीजा, राइट? तो घर पे बैठ बैठ के टीवी कितना देखो, टीवी, राइट? सब्सक्रिप्शन तो सब करके रखे थे, ये मूवीज देख रही हूँ, वो मूवीज देख रही हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे सब्सक्रिप्शन मैगजीन्स का करके दिया कि कुछ रीडिंग करो आपका, राइट? तो पेंटिंग्स वगैरह में मुझे कुछ वहां पे शॉप्स मिले, तो मैंने पेंटिंग्स करना वहां पे स्टार्ट किया। जो भी मैगजीन्स मुझे दिए थे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, मैंने उसके ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, और वो ज्वेलरीज में वेयर करके जाने लगी, जब भी मैं पार्टीज में जाती थी, ऑफिस के किसी इवेंट्स में जाती थी, या फ्रेंड्स में जाती थी मेरे, राइट? कुछ ग्रुप्स मैंने ज्वाइन ज्वाइन किए कि मेरी ज्यादा से ज्यादा मैं सोशल हो सकूं, एटलीस्ट मैं, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, राइट? मुझे खुद का जगह वहां पे भी बनाना था कि हु इज मंजूषा, राइट? सो मैंने ज्वेलरी बना के वेयर करने लगी, और लोगों को वो बहुत अच्छी लगने लगी। सो मस्कत में मैंने सबसे ज्यादा अर्निंग उन ज्वेलरी से बनाई है, जो सब्सक्रिप्शन मैंने मैगजीन्स के लिए थे।
तो वो मैंने रीड तो नहीं किए पर उसके बहुत सारी ज्वेलरी बनाए। फिर वो जो भी लोग थे मुझे अपना फ़ोटोग्राफ शेयर करने लगे कि ये मेरे ड्रेस का कॉम्बिनेशन है, आप प्लीज़ इसके हिसाब से बना के दो। तो मैंने बहुत अर्निंग किया। एक-एक सेट जो है मैंने एक-एक इयररिंग का सेट 1-1 रियाल, 2 रियाल्स में सेल करना वहाँ पे स्टार्ट कर लिया, व्हिच इज़ मोर दैन 300-400, राइट? तो यहाँ पे तो इतना उसका वैल्यू नहीं है, राइट? पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मैंने खुद का क्रिएट किया, जिसको देख के जिसको देख के वहाँ पे बहुत से मुझे ऑर्डर्स आने लगे। फिर मैंने पेंटिंग घर थोड़ा बड़ा था, तो घर के अंदर ही मैंने पेंटिंग का वर्कशॉप रखा। फिर वो वर्कशॉप देख के लोग पता चला कि अच्छा मैं पेंटिंग करती हूँ, फिर उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया, राइट? इस तरह से मेरा सेलिंग बढ़ गया। तो जगह की मुझे कोई दूसरी जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी मेरे पास था मैंने खुद ने वेयर करना स्टार्ट कर दिया। मेरे घर के अंदर ही एग्ज़िबिशन स्टार्ट कर दिया सो दैट मेरे पास उनके बेटे थे, उनके छोटे बच्चे थे, वो भी क्लास के लिए आने लगे वहाँ पे। तो वहाँ से कहीं न कहीं क्लिक हुआ। जब भी मैं जेजे में थी, तब मुझे मेरे पापा बोलते थे कि आपको अगर यहाँ पे एडमिशन मिल गया है तो आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, राइट? तो वो कहीं न कहीं माइंड में था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको बच्चों को स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो मैंने तभी मेरा एक बना लिया था ड्रीम कि मुझे खुद की आर्ट स्कूल स्टार्ट करनी है और वो मेरे माइंड में था। तो मैंने इतना फिक्स कर लिया था कि जब भी मैं रिटर्न इंडिया में जाऊँ, मुझे जॉब नहीं करना है। मुझे खुद का कुछ आर्ट बिज़नेस स्टार्ट करना है, राइट? तो वो मेरे इमोशनल रीज़न थे, जो मेरा बेटा था उसके बाद में मुझे जो ब्रेक लगा है मेरे पूरे जर्नी को, फिर उसके बाद जब मेरा शिफ्टिंग हुआ, राइट? फिर उसके बाद जो ज ज ब्रेक लगा जर्नी को, तो ये मेरे इमोशनल रीज़न्स थे जिनके वजह से आज मेरा बिज़नेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस मैं रन कर सकती हूँ, राइट? तो ये ऐसे कौन से इमोशनल रीज़न आपके लाइफ में है जो आप लिख के रखो, आपके इमोशनल रीज़न के जिसके वजह से आप इस बिज़नेस में आए हो। यू शुड नो योर इमोशनल रीज़न कि व्हाट इज़ माय इमोशनल रीज़न कि मुझे ये बिज़नेस क्यों करना है? अगर किसी ने मुझे पूछा कल किसी ने मुझे पूछा कि सब तो है आपके पास, तो आपको क्यों करना है ये बिज़नेस, राइट? आपको बिज़नेस ही क्यों करना है? आपको स्टार्टअप ही क्यों स्टार्ट करना है? तो यू शुड नो योर रीज़न कि व्हाई यू आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट? और सेकंड रीज़न तो सभी का यही होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। एम आई राइट? एवरीवन वांट्स टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कि खुद के पैसों से खर्चा करो, खुद के पैसों से अर्निंग करो, खुद के पैसों से गोल्स कंप्लीट करो, तो उसकी मजा ही कुछ और होगी, राइट? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए हम लोगों को ये बिजनेस करना है, राइट? तो उसके बाद मैंने जैसे ही मैं इंडिया में रिटर्न आई, मैंने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग में। अगर मैं आर्ट में टीचिंग कर सकती हूँ तो मेरे पास तो अलग एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का है। तो आई शुड नो ऑल द डिटेल्स, इसलिए मैंने जॉब किया एक सीबीएसई स्कूल में, राइट? उस स्कूल में जाके मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने 2 दिन में कुछ 200 प्लस 180 प्लस ग्रीटिंग कार्ड्स रेडी किए थे फॉर स्पोर्ट्स डे। तो उसका जो स्ट्रगल था ना, उसमें मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है कि आपको अगर 2 दिन में 180 प्लस ग्रीटिंग कार्ड्स आपको करने हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, राइट? लिटरली जो मैंने कटिंग पेस्टिंग जो मैं करती थी, उसका जो कचरा गिरता था ना, उस कचरों में भी मुझे अलग अलग डिजाइन दिखने लगते थे और वो मैं उठा के अच्छे से कट करके पेस्ट करने लगती थी, राइट? और बहुत ही सुंदर 180 प्लस ग्रीटिंग कार्ड्स मैंने रेडी किए थे फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स एंड ऑल। इसी तरह बड़े-बड़े पेंटिंग्स हमें एग्ज़िबिट करने पड़ते थे वॉल्स के लिए, जो स्कूल को डेकोरेट करने के लिए 4 बाय 8 फीट, 3 बाय 6 फीट के हमें पेंटिंग्स बनाने सीखे। मैं 2-2 3-3 दिन में एक-एक पेंटिंग बनाना पड़ता था और ये सब स्कूल में टीचिंग के बाद या टीचिंग के पहले। तो बहुत ही स्ट्रगल होता है, मतलब स्कूल में एज़ अ टीचर इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब कि आपको अच्छा पेमेंट मिल जाए तो ईज़ी जॉब नहीं, पर मुझे वो एक्सपीरियंस लेने थे, इसलिए मैंने कुछ साल स्कूल में जॉब भी किया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी और फिर इसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज़ जॉइन किए क्योंकि मुझे एक्सपर्ट बनना था। मेरे फील्ड में एक्सपर्ट बनना था, राइट? अभी मेरे पास नॉलेज है ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग का, मेरे पास नॉलेज आ गया टीचिंग का, राइट? अभी मुझे
कुछ बिजनेस कैसे रन करना है वो सीखना होगा, इसलिए मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए एंड आई गॉट बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट बिजनेस प्लान अवार्ड इन दैट कोर्सेस आल्सो, राइट। ऐसे बहुत से कोर्सेस मैंने ज्वाइन किए। मेरे जो आई एम लकी कि अश्विनी मैम जैसे मुझे कोच मिले, राइट, बिजनेस कोच मुझे मिले। फिर चैलम सर जैसे साउथ इंडिया में मार्केटिंग के बाप है, ये लिटरली मैं बोल सकती हूँ आपको। फिर दीपक जी है, रितेश जी है, ऐसे अच्छे अच्छे कोच के साथ, और इनके सिवाय राजेश जी है, ये इनके साथ में सीखी हूँ। मतलब इतना मैंने आज तक खुद के लर्निंग पे 12 lakhs प्लस अर्निंग मतलब इन्वेस्ट किया है, मैं बोलती हूँ, राइट। उससे तो बहुत ज्यादा मैंने अर्न किया, पर आज तक मैंने खुद के लर्निंग पे ही 12+ lakhs रुपीज खर्चा किया है। तो इतने बड़े बड़े अमाउंट के कोर्सेज करके किसी कोर्स के साथ सीख के मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया है जर्नी, राइट। और फिर उसके बाद मैंने ऑफलाइन जर्नी मेरा स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, एक मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग के जो क्लासेस है ना, ये जो फोटोग्राफ है, दिस इज माय स्कूल का फोटोग्राफ। के स्कूल में मैंने इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए थे सब, राइट। और कोर्सेज भी बहुत सारे किए, कहाँ कहाँ पे जाके मैंने कोर्सेज किए। और उसके बाद मैंने कैनवस टॉक्स नाम का आर्ट स्टूडियो स्टार्ट किया, राइट। और वो स्टूडियो मैंने घर के अंदर बैठ के घर से ही स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, पहले तो कब्जा कर लिया एक रूम पे। कब्जा कर लिया मतलब फॉर फ्यू आवर्स, राइट। कि आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम माय होम ओनली, क्योंकि अपना होता है ना वो। घर के बाहर तो हमें कोई घर के अंदर तो हमें कोई बोलेगा नहीं कि तू ये मत कर वो मत कर, राइट। तो मैंने हॉल को इस तरह डेकोरेट किया कि मैं वहां पे वर्कशॉप ले सकूं। दिस इज माय हॉल। कर्टन भी नहीं लगाए थे मैंने, क्योंकि मुझे लाइट अच्छा लगता था लिटरली, राइट। तो ये जो टेबल चेयर दिख रहा है, ये भी मैंने रेंटेड लिए थे वहां पे। लिटरली मैंने रेंटेड टेबल चेयर लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अभी भी मेरे घर पे आप देखोगे ना, मुझे जगह भरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे घर पे एक भी टेबल नहीं है लिटरली, सिर्फ मेरा वर्किंग टेबल छोड़ के, राइट। तो मैं जब भी चाहिए, जब भी सेटअप चाहिए ना, तभी क्रिएट कर लेती हूँ। पर मुझे वो कंटिन्यू का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मेरा चॉइस है बाय द वे, ओके। तो मैं अब कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जब जो चीज आपको करनी होती है तब आप इन्वेस्ट करो, होने के बाद आपको अर्निंग हो जाता है, दैट्स ओवर। मतलब उस दिन के लिए वो खत्म हो जाता है। और इस तरह आप रिपीट कर सकते हो आपके, राइट। तो ये वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किए। फिर मैंने अलग अलग जगह पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट किया। पेंटिंग, ये सभी चीजें आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, राइट। कि आपको अगर आपका स्थान बनाना है सोसाइटी में, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। आपको तो पहले दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। आपको लोगों ने पहचानना पड़ेगा, राइट, कि शी इज द फीमेल, वो जो जो ये सब काम करती है, जो इस बारे में हमें हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो आई स्टार्टेड गिविंग फ्री डेमोन्स्ट्रेशन इन द सोसाइटीज। मेरे आजू बाजू के जितने सोसाइटीज है वहां पे फ्री डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया, राइट। फिर मैंने कुछ मैट सिला के लिए और वो नीचे बिछो के, देखो आप देख सकते हो कि 3 स्टूडेंट से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, राइट। आई नो ऑल दिस 3 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स मेरे। इसके बाद मेरे बिल्डिंग में मैंने क्लासेस स्टार्ट किए। फिर टाई अप किया प्री स्कूल्स के साथ। आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट्स की, ये बहुत पहले के फोटोग्राफ्स हैं। अभी तो इट इज लाइक बहुत ही चेंज हो गया है मेरे क्लासेस वगैरह, राइट। फिर जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आई स्टार्टेड माय वर्कशॉप फॉर फीमेल्स, राइट। और अगेन मैं घर के अंदर जो जगह मैंने लिया था प्री स्कूल का, वहां पे मैंने उनको कुछ शेयर देके अपने क्लासेस स्टार्ट कर लिए, राइट। सो दैट आप देख सकते हो कि इस तरह आप आपकी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप जो भी यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो ना, आप इसमें अलग अलग तरीके के क्लासेस ले सकते हो, राइट। जैसे कुछ स्ट्रेसवी वर्कशॉप मैंने रखे थे आर्ट टीचर्स के लिए। तो ये टीचर्स है और इन्होंने टू चेंज देयर माइंड, बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है एज अ टीचर, राइट, टू चेंज देयर माइंड, वो यहाँ पे आए थे। ये एक छोटा छोटा सा बर्थडे पार्टी था, तो वहां पे उन्होंने बनाए। ये छुट्टियों में बनाए थे हुए पेंटिंग्स थे, सॉरी, राइट। ये जो फीमेल है, शी इज अगेन अ हाउस वाइफ, बहुत ही रिच है। और खुद खुद का हॉबी उनको उनका आर्ट था। बहुत साल के बाद उन्होंने कुछ करना चाहा था। और फिर इनको मैंने जस्ट कुछ 7 टाइप्स ऑफ पेंसिल शेडिंग सिखाए थे, अलग अलग
तरीके के, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइंग थे, कुछ लैंडस्केप थे, और 7 का उन्होंने 70 ड्राइंग्स बनाया, और एग्जीबिशन में, इनकमिंग एग्जीबिशन में उनका काम भी मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ, राइट? जो भी फीमेल्स ने हमारे साथ काम किया है, राइट? शी इज अगेन अ डॉक्टर। तो अपने बिजी शेड्यूल से ये लोग अगर टाइम निकाल सकते तो हम लोग क्यों नहीं, राइट? हम लोग तो, हमें तो अपना अर्निंग करना है। अगेन यहाँ पे एक मैम की जो, जिनको खुद का घर खुद के पेंटिंग से सजाना था, राइट? तो आई गाइडेड देम। ये जो बड़े बड़े 4 फीट के 2 बाय 4 फीट, सॉरी 1.5 बाय 4 फीट के ये पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग्स है। फिर घर के बाहर ये 6 फीट बाय 3 फीट के पेंटिंग है, 3 पोर्शंस में। अगेन दिस इज 8 बाय 4 फीट के पेंटिंग्स है। तो ये सब खुद खुद ने बनाया, और मैंने उनको गाइडेंस करना स्टार्ट किया। तो अगेन पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मैंने देना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद लोग जैसे मुझे पहचानने लगे, मुझे जजिंग के लिए बुलाने लगे, राइट? मैंने एग्जीबिशंस, आर्ट कॉम्पिटिशंस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, फॉर सोसाइटीज, राइट? फिर इसके बाद जस्ट बिफोर कोविड 28-29 फरवरी को हमने आर्ट एग्जीबिशन रखा था एक प्री स्कूल में, जहाँ पे छोटे से छोटे, मतलब 3 इयर्स से मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे। तो 3 इयर्स स्टूडेंट्स से लेके एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स तक, और जो फीमेल्स थे उनके सभी के वर्क मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए थे, राइट? तो इस तरह आप भी सभी चीजें कर सकते हो। लुक एट दिस एलिमेंट्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स वर्क, बहुत ही औसम वर्क है, और हमारे रिजल्ट आज तक के बहुत ही औसम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स है एकदम, राइट? फिर और कुछ करना है, और कुछ, जैसे आपने कुछ बोला था पेपर, कोई करता है क्राफ्ट, राइट? तो मैंने कुछ ऐसे ही ट्राई किया था कुछ पेपर फ्लावर करने का, और मेरे सोसाइटी में गणपति बैठा था, वहां पे मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, तो इस साल अगर मुझे चांस मिला तो आई विल डेकोरेट दिस, ऐसे ही करके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत ही अच्छे से उनको अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा अगर हमारे बिल्डिंग में अच्छा लगा है तो और सोसाइटीज में भी पूछती हूँ। घर में जो गणपति आते हैं वहां पे भी, तो मैंने एक एडवर्टाइज बना के डाल दिया, राइट? और उस एडवर्टाइज से मुझे 2 साल तक मैंने इतना अर्निंग किया है इन फ्लावर्स से, बहुत ज्यादा अर्निंग किया है, राइट? तो उसके बाद फिर मेरा फोकस चेंज, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुझे अर्निंग करना है, राइट? फिर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने ये चीजें फॉरवर्ड की, राइट? और फिर उनको मैंने ऑर्डर्स दिए, फिर अभी वो चलाते हैं। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, सभी चीजें बंद हो गई, और सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की, राइट? फिर तुरंत 1 महीना तो मैंने आराम किया, जो चाहिए वो खाया पिया, एकदम आराम किया जैसे सबने किया, राइट? फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, 1 महीना आराम किया है, अभी आदत नहीं लगनी चाहिए आराम करने की, राइट? पहले भी मैंने कहा था कि मुझे आदत नहीं लगानी है घर पे बैठ के, मतलब ऐसे ही रहना नहीं है मुझे, राइट? फिर मैंने तुरंत लर्निंग स्टार्ट किया, ऑनलाइन कैसे सिखाते हैं। घर पे एक रिंग लाइट लिया, जैसे एक बोर्ड लगाया, लैपटॉप तो मेरे पास था ही, और मैंने ऑनलाइन कैसे सिखाना है वो सीखा। और मोर देन 20 स्टूडेंट मेरे एक एक बैच में आने लगे लॉकडाउन में, राइट? अभी भी हमारे ऑनलाइन बैचेस चालू है, और ये सभी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। तो ईच एंड एवरी डे, मतलब मैं टीचर्स को भी इसी में सिखाती थी, मैं बच्चों को भी इसी में सिखाती, एक ही बैच में सिखाती थी कि आप कैसे सिखाओ आपके बच्चों को, राइट? आपके स्टूडेंट्स को कैसे सिखाओ, वो यहाँ पे सीखते थे। और इन सभी चीजों के लिए मेरे 2 सपोर्टर्स, माय फादर एंड माय हस्बैंड, जब भी जो भी चाहिए था, हमारे पीछे अच्छे से सपोर्टर होते हैं। बहुत ही लकी होते हैं वो कि जिनको सपोर्टर्स मिलते हैं लाइफ में, राइट? प्लीज एवरीवन म्यूट योर सेल्फ, थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा फिर, राइट? ओके। तो ये जो 2 सपोर्टर्स थे आज भी मुझे हेल्प कर रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए सपोर्ट आई कैन गिव। और कभी भी मैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं रही, बिफोर मैरिज ऑल्सो एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो। जब भी मुझे जो जो चाहिए था, मुझे इन दोनों ने सपोर्ट किया। मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है मुझे कि आप करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप करो, आप ये भी ट्राई करो। कहीं पे अगर मुझे 2 दिन नागपुर पे जाना है, 2 दिन दिल्ली में जाना है, तो यू कैन गो, आई विल हैंडल। माई मदर इन लॉ इज वेरी सपोर्टिव, राइट? तो आपको भी वैसे रहना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू में आपको वो माहौल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे अफर्मेशंस करना स्टार्ट किए, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, मैंने अप्लाई की मेरे लाइफ में। बहुत सारे बुक्स मैंने रीड किए मेरे फील्ड के, राइट? और इस सभी से मेरी जर्नी जो है वो एकदम मदरहुड टू माय टीचिंग टू माय ट्रेनर अभी तक मेरी हुई है, राइट? तो ये सभी थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको
कहीं ना कहीं ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो, मतलब आपकी भी खुद की जो स्टोरी थी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सके होंगे, राइट, इस स्टोरी के साथ कि आपका भी वो रीजन रहा होगा, राइट। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आ गई और उसके बाद मैंने जो कैनवस टॉक्स है उसको अभी 7 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, राइट। और बहुत ही अच्छे नंबर्स मैंने यहाँ पे अर्न भी किए हैं और बहुत ही स्टूडेंट्स हमारे साथ मोर देन लास्ट 3 इयर्स में मोर देन 1500 स्टूडेंट्स हमने क्रॉस किए जिनको हमने सिखाया है, राइट। वैसे तो लाखों स्टूडेंट है जिनके जिनके पास हम लोग पहुंचे हैं, पर जिनको मैंने सिखाया है खुद जाके, उनका नंबर मैं यहाँ पे बोलती हूँ। हमारे टीचर्स का नंबर तो अभी तक हमने जोड़ा भी नहीं है इस, राइट। तो अगर हम लोग सभी नंबर ज्वाइन करेंगे तो नंबर विल बी वेरी बिग, राइट। सो वी हैव सक्सेसफुली गाइडेड 1500 प्लस स्टूडेंट्स एंड women, राइट, एंड नंबर इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो इन सभी के लिए मैंने ना फर्स्ट 3 सीक्रेट्स अप्लाई किए जो आपको भी अप्लाई करने होंगे, राइट, अगर आपको आर्ट बिजनेस करना है तो फर्स्ट चीज तो ये बोलना छोड़ना पड़ेगा कि आई एम वेरी बिजी। छोड़ दो ये बोलना, आई हैव इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ। जस्ट इतना बोलिए आप, खुद के लिए सेल्फ टाइम निकालना स्टार्ट करिए आप। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करोगे तब भी आप जाके कुछ कर सकोगे, क्योंकि बिजनेस चीज ऐसी होती है ना कि उसको बहुत लाड़ प्यार से रखना पड़ता है, उसको उसकी तरफ देखना पड़ता है, उसको क्या चाहिए उसको क्या नहीं चाहिए, अब एक बच्चे के जैसे उसको देखना पड़ता है, राइट। क्योंकि इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी फॉर अस, हमारा बिजनेस हमारे लिए एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है कि उसको ब्रांडिंग से लेके उसको क्या चाहिए, उसमें क्या करना पड़ेगा, राइट, मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सभी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बॉस। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम टू योर सेल्फ, राइट। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो फीमेल मुझे मिलते हैं ना, 99% तो यही बोलते हैं स्टार्टिंग में कि मैं बिजी होती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं तो टाइम ही नहीं निकाल सकती हूँ। पर दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि वो उसी चीज में अटके रहते हैं फिर। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकोगे तो आप आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकोगे। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात के लिए, प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि जैसे ही हमारा बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है, क्योंकि हमने उसको नाम दिया है, राइट, कि हमने उसको नाम दिया, मेरा जो बेबी है वो कैनवस टॉक्स है। मैंने देखा है उसको किस चीज में किस टाइम पे क्या चाहिए, मैंने देखा है कि उसको कब जरूरत पड़ने की कब उसको बड़ा करना है, राइट। मैंने देखा है कि कब उसको लोगों के सामने लाना है, मैंने देखा है कि कब उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको कन्विंस करना आना चाहिए आपको। ये सभी क्वालिटीज, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, मोर देन 10 क्वालिटीज है हमारे टू ग्रो योर बिजनेस में। अगर जो भी हमारे कोर्स में आएंगे उनको मैं बताऊंगी श्योरली कि आपको कौन से क्वालिटीज आप में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो होगा, राइट। सेकेंड सीक्रेट, आपको आपके गोल्स पता होने चाहिए, नॉट मोर देन 100, पर चलो फर्स्ट 10 गोल्स तो आपको पता होने ही चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात कर रही हूँ, जो भी कोर्स में आएंगे ना वो मोर देन 100, मतलब उसमें मैं लाइफ गोल्स भी सेट करके लेती हूँ उनके, राइट। तो आपको एटलीस्ट जो बिजनेस करना है उस बिजनेस के गोल्स पता होने चाहिए, राइट, कि मुझे क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे बिजनेस अगर स्टार्ट किया तो मेरा क्या ग्रोथ रहेगा, मुझे उस बिजनेस में क्या क्या टाइप के काम करने पड़ेंगे। तो वो गोल लिस्ट आपको करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन आर्ट स्कूल, ये मेरा गोल था कहीं पे, राइट। नाउ माई नेक्स्ट गोल इज कि मुझे मेरे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे मेरे 10,000 लोगों तक मुझे पहुंचना है, जिनके लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, जिनको मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करनी है। तो ये मेरा गोल है कहीं ना कहीं पे, और इस वजह से आपके गोल और मेरे गोल कहीं ना कहीं पे मैच होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे हो आज, राइट। कभी ना कभी आपने ऐसे सोचा था कि मुझे कुछ करना है, और तब जाके आपको मेरा एडवर्टाइज भी दिख गया और आपने क्लिक भी किया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, आप आज इस वेबिनार में आ गए। एम आई राइट? तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट आपको गोल सेट करने पड़ेंगे आपको, जो मैं यहाँ पे करके लेती हूँ। थर्ड इज, आपको जो भी गोल तो सेट हो गए, अभी उसके ऊपर एक्शंस क्या लेने हैं। सपोज मेरा गोल तो सेट हो गया कि मुझे मेरा आर्ट स्कूल स्टार्ट करना है, मुझे मेरा आर्ट क्लासेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे मेरे प्रोडक्ट सेल करने हैं, तब उसके ऊपर एक्शन प्लान्स क्या होंगे, राइट। पहले आप उसका ब्रांडिंग कैसे करोगे, आप किस तरह उसका फोटोशूट करोगे, आप किस तरह फेसबुक एड बनाओगे, आप किस तरह एड बनाते कैसे है,
अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ जिसको आई एम नॉट अ डिजाइनर, आई एम नॉट एनीथिंग, तो मैं कैसे डिजाइन कर सकती हूँ? तो 5 मिनट्स में आप आपकी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन कर सकते हो। किस तरह से वो भी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ कि इफ यू आर नॉट अ डिजाइनर ऑल्सो, आप खुद की एडवर्टाइजमेंट खुद बना सकते हो, राइट? देखो, मैं एक ऐसी विमेन हूं ना कि मुझे किसी भी चीज के ऊपर किसी को डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है। ओके। तो ये मेरा प्लस और माइनस दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। कुछ चीजों के लिए माइनस हो जाता है कभी कभी मेरे लिए, पर बहुत सारी चीजों के लिए प्लस है, राइट राइट। कि अगर आपका जो टीम है उसमें से अगर कोई नहीं आता है तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए। आप यू शुड नो ऑल द डिग्रीज ऑफ योर बिजनेस, कि मुझे पता होना चाहिए फेसबुक ऐड कैसे करना है, मुझे पता होना चाहिए मुझे प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, फोटोशूट कैसे करना है, मुझे पता होना चाहिए लोगों ने मेरा एडवर्टाइजमेंट में क्या उनको क्लिक होना चाहिए। ये सभी चीजें उसमें होती है, राइट? तो बहुत बड़ा लिस्ट है ये, कि मुझे क्या, मतलब एक्शन प्लान जब बनाते हैं ना तो बहुत ही डिटेल से बनाना होता है, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, राइट? तो ये 3 सीक्रेट्स अगर आप लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो राइट, आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे, राइट? हमें बिजनेस से क्या होता है? फर्स्ट तो फ्रीडम मिलता है, टाइम का फ्रीडम मिलता है, अर्निंग मनी का फ्रीडम मिलता है, क्रिएटिविटी हेल्प्स टू एंजॉय फ्रीडम एज अवर ओन वे, लाइक टाइम, स्ट्रेस फ्री एटमोसफियर एंड मेनी मोर। एज अ फैमिली मेंबर अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हमारी फैमिलीज भी वैसे ही रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, राइट? देन सेकेंड इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते हैं तो हमारे डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, किसी और के टर्म्स पे हमें जीना नहीं पड़ता है, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज कि हमें हैप्पीनेस थ्रू कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, हम लोग कोलैबोरेशन करना सीख लेते हैं, राइट? और हम लोग क्रिएट करते रहते हैं नए नए चीजें। सो इसके वजह से जो हैप्पीनेस मिलता है वो बहुत ही अलग होता है, राइट? So there are many ways to earn from your art hobby. The first is आर्ट टीचर आप बन सकते हो किसी स्कूल में, प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल में, या फिर आप के घर पे आर्ट ट्रेनर बन सकते हो जिसमें आप आर्ट क्लासेस ले सकते हो, आप आर्ट वर्कशॉप ले सकते हो, या फिर आप खुद के आर्ट प्रोडक्ट्स बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, राइट? ये 3 कैटेगरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आर्ट टीचर, देन आर्ट ट्रेनर एंड देन आर्ट प्रोडक्ट मेकर। सो यू कैन बी अ, ये अगर आपको आर्ट बिजनेस करना है तो यू शुड सिलेक्टिव, आपको पहले सिलेक्टिव होना पड़ेगा और फिर उसके बाद यू कैन अर्न मल्टीपल वेज, राइट? सो व्हाट यू शुड लर्न टू स्टार्ट योर आर्ट बिजनेस, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आपका आर्ट बिजनेस स्टार्ट होना है, राइट? तो आपको बेसिक्स ऑफ आर्ट पता होने चाहिए। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बेसिक ऑफ आर्ट पता होना चाहिए कि किस तरह आर्ट करिकुलम डिजाइन करते हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को डे बाय डे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कौन से एज ग्रुप को सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे बिठाना है, कब क्या टाइम क्या रखना है क्लास का, राइट? डेज क्या रखने हैं क्लास के, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? गोल सेटिंग एंड प्लानिंग जैसे हमने देखा, आर्ट करिकुलम आपको पता होना चाहिए। अब आपका जो ये क्लासेस है, राइट, वो नाम तो कुछ रहेगा ना, उस बिजनेस को कुछ नाम रहेगा, राइट? तो उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है? ब्रांडिंग इन द सेंस उसका नाम कैसे डिसाइड करना है आपको, फिर उस नाम का लोगो कैसे बनाना है, राइट? फिर उस लोगो के बाद उसको किस तरह लोगों के सामने आना है, तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैसे, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग आपको कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगो बनाना पड़ेगा, पहले नाम सोच के लोगो बनाना पड़ेगा, फिर कोलैटरल्स बनाने पड़ेंगे कि आप क्या टाइप के क्लासेस लेते हो, उसका एक छोटा सा आपको एड बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये सब आता है ब्रांडिंग के अंदर। और ये सब चीजें जो बनाई हुई है, लोगों को कैसे दिखाना है, कहाँ पर दिखाने हैं, कहाँ कहाँ पे आपके अकाउंट्स रहने चाहिए, तो इसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है, राइट? और इसके बाद क्रिएटिव प्रोडक्ट्स मेकिंग। तो उसके बाद भी अगर आप इतना करने के बाद भी आप अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जो भी आपका बिजनेस टाइप आप सिलेक्टिव कर रहे हो, उसको कैसे सेल करना आना चाहिए आपको, क्योंकि बना तो लेते हैं पर सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में अगर हमें खुद के प्रोडक्ट सेल करने हैं तो बहुत कौन कौन से तरीके हैं, राइट? कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ पे फ्री होते हैं, कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ पे जीएसटी लगता है, जीएसटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, राइट? अमेजोन पे कैसे सेल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, राइट? फिर अगर अमेजोन वगैरह बड़े बड़े चीजें छोड़ दो, आप अपने घर से कैसे सेल कर सकते हो,
कहाँ पे सेल करोगे, कौन से दिन में सेल करोगे, वो सभी का गाइडेंस होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? So, are you ready to start your journey with Canvas Talks? Are you all ready to start your journey with Canvas Talks? Yes, raise your hands those who want to start your journey with Canvas Talks. आज मैं आपको इतना बड़ा ऑफर देने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ये ऑफर आज आपको दे रही हूँ, राइट? तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम भी हो सकता है, आई एम नॉट येट डिसाइडेड, राइट? तो जो भी मतलब यस यू वांट टू स्टार्ट, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि जब भी आप टाइप करोगे ना, राइट डाउन इन चैट बॉक्स आई एम 100% कमिटेड। जब आप खुद के साथ 100% कमिटेड होते हो ना, तब भी वो चीजें होने लगती है लाइफ में हमारे। अंडरस्टैंड? सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद कैनवस टॉक्स, अगर आप कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अगर कहीं ना कहीं आप मेरे स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कहीं ना कहीं जाके मेरे जैसा मतलब अर्निंग स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यू कैन प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स आई एम 100% कमिटेड। नो, यस, आई एम 100% कमिटेड। ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमिटेड हैं। ओके, आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बता सक रही हूँ, राइट? और आप अपनी जर्नी कैनवस टॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, राइट? यस रश्मि जी, परफेक्ट। यस रमा जी, परफेक्ट। यस रश्मि जी, सुवर्णा जी, परफेक्ट। क्योंकि आप अगर खुद को प्रॉमिस करोगे ना, यस आई एम 100% कमिटेड, आई कैन एटलीस्ट मैं अपने 2 घंटे खुद के लिए दे सकती हूँ इन स्टार्टिंग लेवल, राइट? दो क्या, आपको 20 भी घंटे दोगे ना, जितना भी दोगे आप कम ही होगा, पर एटलीस्ट मैं 2 घंटे निकाल सकती हूँ खुद के लिए, राइट? अगर मैं 8 तास सो जाती हूँ, अगर मैं 7-8 तास सोती हूँ, तो उसमें से भी 2 घंटे अगर मैं सेव करूँ, राइट, तो भी मैं बहुत अच्छे से अर्न कर सकती हूँ। और यही कॉन्फिडेंस जो है ना, मुझे आज तक यहाँ पे लेकर आया है। जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना कोर्स, मतलब तब मैं ना, अगर आपने मेरे यूट्यूब पे पहले पहले अगर वीडियोस देखे होंगे, तो मैं बहुत ही ऐसे ओके ओके बात करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने न्यू स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था वीडियो को कैसे फेस करते हैं, कैसे कैमरा की तरफ देख के बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस। आज तक मैंने ये वेबिनार ही 200+ टाइम्स लिए हुए हैं, अलग अलग इसके लिए, राइट? तो आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से आपसे बात करी हूँ, वही कॉन्फिडेंस मैं आप में लाना चाहती हूँ, कि आप आपके पेरेंट्स के सामने, क्यों पेरेंट्स के सामने? क्योंकि स्टूडेंट इज नॉट योर कस्टमर, दैट स्टूडेंट्स के पेरेंट आपके कस्टमर्स है, क्योंकि वो आपको पे करने वाले हैं, राइट? अंडरस्टैंड दिस थिंग के फोकस ऑन पेरेंट्स नॉट मोर देन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का तो काम आपको करके लेना है। और जब भी आप, मैंने जब ये 3 स्टूडेंट्स को सिखाया ना मेरे, तो उसके बाद 3 ने जाके 30 लोगों को बोला, और फिर मेरे बैचेस भरने लगे, मेरे बैचेस बनने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि मेरी एक बैच हो गई, फिर सेकेंड बैच हो गई, फिर दूसरे जगह पे 2 बैचेस स्टार्ट किए मैंने, राइट? तो इस तरह आपकी जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मैं तो ये करता हूँ, अभी तक तो इन्होंने मैं जानता हूँ वही बताया है, पर क्या आप उतना अर्न कर रहे हो? क्या आपके बैंक में उतना पैसा आ रहा है हर मंथ में, हर वीक में? अगर यस, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप मेरा कोर्सेज ज्वाइन करो। बट अगर नहीं है, तो यू शुड ज्वाइन दिस कोर्सेज, बिकॉज इसमें इतने डिटेल मैंने अभी बताए हुए हैं ना। मैं तो कोर्स की बात भी नहीं करूंगी, मैं आपके लिए एक नया वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, राइट? मैं उसके लिए बात करूंगी, क्योंकि कैसे है, आप कोर्स, आप क्या क्या कर सकते हो उस जानने के लिए मैंने वर्कशॉप्स रखे हैं कुछ, राइट? बिफोर दैट आई वांटेड टू प्लीज गो थ्रू ऑन दिस पेजेस, जो हमारे पेजेस है, आप उसके ऊपर अभी के अभी जाके आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सो दैट इसके आगे जितने भी हमारे वेबिनार्स आते हैं, वर्कशॉप्स आते हैं, अलग अलग चीजों पे हम लोग गाइड करते रहते हैं, हमारे रील्स जो आते हैं, हेल्पफुल रील्स होते हैं बहुत, राइट? तो उनको आप, मतलब वहां तक आप पहुंच सको इजीली, राइट? आपको वो टिप्स मिले, फ्री में हो या जो भी आपको सभी चीजें आपको मिले, इसके लिए मुझे आपको ये तीनों चीज ना सब्सक्राइब करके रखनी है। ये हमारा यूट्यूब पेज, फिर उसके बाद हमारा, एक सेकेंड, सॉरी,
ओके, कुछ यहाँ पे इशू हुआ है, नो प्रॉब्लम। देखो आप भी करते वक्त ना कुछ होगा। ओके, तो आपको तुरंत क्या करना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? कि अगर कुछ टेक्निकल, लास्ट टाइम हमारे इसमें टेक्निकल इशू ये आया था कि हमारा वेबिनार का लिंक ही नहीं खुल रहा था। हार्डली कुछ 4 लोग वहां पे थे, पर उन 4 लोगों के लिए भी मैंने वेबिनार लिया, राइट? तो यू शुड नो के अदर्स टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा उनका टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, आपके लिए जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो आपको, राइट? मैंने आपका कोई भी टाइम में यहाँ पे बोलूंगी वेस्ट नहीं आपका गया है। आप जो भी यहाँ पे अभी तक हो, बहुत ही अच्छे से आपने वेबिनार यहाँ पे देखा, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। आई एम सो सॉरी, समथिंग आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल आपको यहाँ पे किया आपने सबने सब्सक्राइब? ओके, यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, यू कैन सेव दैट लिंक। और अभी मैं आपको कुछ वर्कशॉप्स के बारे में बताना चाहती हूँ, राइट? वर्कशॉप इज टू स्टार्ट 7 स्टेप टू बिकम आर्टप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कोई बोलता है ना जब आपको, आई एम अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल आर्ट बिजनेसेस करती हूँ। आई एम अ आर्टप्रेन्योर क्योंकि मैं मल्टीपल आर्ट बिजनेस करती हूँ, राइट? तो आप एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है, यहाँ पे थे जो फूड खुद का जंक फूड को हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो हमारा जो इनकमिंग जो है ना वो भी आएगा अभी के नॉर्मल, मतलब नॉट ओनली फॉर आर्ट बट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको न्यू स्टार्टअप कैसे करना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग और सभी चीजों के लिए हम लोग हेल्प करने वाले हैं, राइट? तो दिस master class is 7 steps to become artpreneur. Your art business will pay for your knowledge and hobby. Okay, so do not underestimate to your hobby, to your creativity, to your knowledge, right? यू कैन स्टार्ट एंड सक्सीड योर ओन बिजनेस। 5 डेज का हमारा मास्टर क्लास जो है वो नेक्स्ट मंडे से अभी स्टार्ट होगा, 20 to 24 फेब में रहेगा ये, राइट? सो मंडे टू फ्राइडे का 5 डेज का ये मास्टर क्लास में यहाँ पे लेने वाली हूँ, रोज रात को 9 से 10 बजे तक, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग खुद को फ्री कर सकते हैं। बीच में अगर टाइम लेते हैं तो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर 9 to 10 के बीच में हम खुद को फ्री कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? और ये 5 दिन का वर्कशॉप जिसकी प्राइस जो है, मैंने लास्ट मंथ में आपको, अगर आपने किया होगा ना अटेंड, तो 8,000 मैंने रखी थी, जो आज मैं सिर्फ ये 5 डेज का 499 चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, right? Just because of I invest my time in all of you, you have to pay me 499 rupees. ओके, और 100 रुपीज तो दिन के मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब आपके लिए लगभग फ्री है कि आपका 5 डेज के बाद अगर आप देखोगे ना तो आपका बिजनेस आप रन कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप क्या क्या कर सकते हो और मुझे क्या क्या करना है, राइट? ये क्लैरिटी आपको आ सकती है, आपको क्या क्या ये सिस्टम मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि फर्स्ट डे सिस्टम अलग, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो ये सिस्टम जो आपको रन करनी है ना, जो भी आपको क्लासेस रन करने हैं, आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम कैसे सिलेक्ट करना है, एज ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, अगर जॉब करना है तो कहाँ पे करना है, हमारे सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है, right? So these 5 days master class is very, very, very useful for all of you. Those who are interested can join, can GPay on 9920697387 and start your journey. Next week से ही आप हमारे साथ journey start कर सकते हो, right? So you have to GPay all the GPay on this number right now, because ये offer अभी के अभी है, राइट? ये ऑफर जो है ये अभी के अभी है, इसके पहले के वीक में भी नहीं थी, उसके पहले के वीक में भी नहीं थी, राइट? तो इसके बाद में ये ऐड डालने वाली हूँ ग्रुप में, तो आपको अभी के लिए ये ऑफर है। इफ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आप ऑलरेडी रन कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है कि आपको किस तरह से ऑफलाइन में आपका हाथ जमाना है, आपको किस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में आप अर्निंग कर सकते हो, क्लासेस हो या कोई भी बिजनेस हो, आर्ट बिजनेस हो, राइट? और किस तरह आप ऑनलाइन में ये कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, बहुत सारी चीजें का क्लैरिटी आपको इन 5 डेज के वर्कशॉप में आपको मिलेगी, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स।
₹500 तो हम लोग ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। आजकल सब्जी भी 500, सब्जी लेने के लिए भी ₹500 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर बच्चों ने कहा मम्मी आज पिज्जा लेना है, राइट, तो यू हैव टू जस्ट मतलब ऐसे ही अर्निंग तो आपको इससे बहुत ज्यादा आप कर सकते हो। हाँ, मैं अर्निंग की तो बात भी नहीं कर रही हूँ। जो ऑलरेडी क्लासेस चलाते हैं ना, उन्होंने भी ये मास्टर क्लास जब अटेंड करेंगे ना, उनको इतना ज्यादा लर्निंग इसमें मिलने वाला है ना कि आप मुझे बाद में अप्रिशिएट करोगे बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, राइट। ओके, मैं रिपीट करती हूँ कि हमारा जो 7 स्टेप टू बिकम आर्टप्रेन्योर का ये 5 डेज का मास्टर क्लास में यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे। ओके, 9 to 10 PM में ये क्लास मास्टर क्लास रहेगा। रोज 1 घंटा, 1 से 1.25 घंटा हो सकता है, राइट। थोड़ा सा टाइम आगे आगे हो सकता है, राइट। इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अब भी जो आपको आता है, राइट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करने की जरूरत है, राइट। कौन से स्मॉल मतलब ऐसे क्या स्मॉल प्रैक्टिसेस करने के बाद आप आपका आर्ट क्लासेस या आर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये 5 डेज का कोर्स, मिनी कोर्स आप बोल सकते हो इसको, नॉट ओनली वर्कशॉप मास्टर क्लास, बट यू कैन कॉल दिस एज अ मिनी कोर्स, राइट। जिसमें आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे अपना बिजनेस सक्सीड करने के लिए क्या, स्टार्ट तो हो जाता है, देखो बिजनेस स्टार्ट तो हो जाता है, पर उसको रन करना, उसको सक्सेसफुल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So those who are interested, you have to GPay on this number 9920697387 and share a screenshot to my share a screenshot on this number. नो, आई विल नॉट शेयर डे वाइज थिंग। बहुत ज्यादा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया है। 5 डेज में क्या होगा वो आपको आके पता चलेगा ना, अविका जी। सो यू डोंट गो इन डिटेल, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, राइट। सो डू नॉट सी ओवर थिंकिंग, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे फीमेल्स में, राइट। मैं भी पहले ऐसे ही थी कि क्या होगा, कैसे, इतने सारे सवाल। नो, यू हैव टू जस्ट कम, मतलब ब्लैंक माइंडेड आपको आना है कि मेरे पास मैं जो, अगर आप स्टार्ट भी कर चुके हो ना क्लासेस, तो भी इस तरह से आप यहाँ पे आओ ना कि मेरा, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे रीस्टार्ट करना है, अंडरस्टैंड, सो दैट आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो उन सब चीजों का आपके बिजनेस में जो आप रन करते हो, राइट। सो राइट नाउ दिस इज द ओनली टाइम, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि मैंने लास्ट 2-3 वीक्स से जो वेबिनार्स लिए, उनको भी मैंने आज तक ये नहीं एक्सप्लेन किया है, ये जो 5 डेज का मास्टर क्लास जो आने वाला है मेरा मंडे से, राइट। और हम लोग ना एवरी वीक नए नए चीजें लाते रहते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि राइट, हम लोगों को एक चीज सक्सेसफुल हो गई तो हमारे माइंड में दूसरा आइडिया आता है और हम लोग दूसरा में स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ये सभी ऑफर्स है ना, बार बार आपको नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट टू सक्सीड, इफ यू वांट टू एटलीस्ट स्टार्ट योर बिजनेस, राइट, कैसे रन करना है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगी, पर अगर आपको स्टार्ट करने की आपको चाहत है ना, तो भी आप ये ₹500 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 499 तो बहुत ज्यादा, एक्चुअली नॉट रनिंग एनी बिजनेस, नो प्रॉब्लम। आपको इसीलिए तो ज्वाइन करना है कि अगर आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आप कभी भी, अगर आपने ये वेबिनार, ये मास्टर क्लास ज्वाइन किया, राइट, और उसके बाद 1 महीने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 साल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती है, अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसके अलावा मैं और एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये वीक के बाद नेक्स्ट का जो वीक रहेगा, राइट, इसमें अगेन 5 डेज मास्टर क्लास होने वाला है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर्मूला में आपको बताने वाली हूँ, जो आर्ट बिजनेस करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो आप, राइट, उसके लिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है आपको, किस तरह मुझे खुद का नाम डिसाइड करना है क्लास का या मेरे बिजनेस का, किस तरह मुझे उसका लोगो डिजाइन करना है, इफ आई एम नॉट आर्टिस्ट, ओके, इफ आई एम अ रेगुलर पर्सन, मतलब अगर मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन भी करते हैं या फिर उसको कैसे रजिस्टर करते हैं,
अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा, राइट, इसीलिए मैंने ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर्मूला रखा है, जिसमें आप खुद के बिजनेस का नाम डिसाइड कैसे करना है, कैसे माइंड मैपिंग करना है, वो मैं बताऊंगी। फिर उसको कैसे डिजाइन, लोगो कैसे डिजाइन करना है, ब्रांड के कलर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, फिर उसको कैसे अलग अलग कोलैटरल कैसे डिजाइन करने, स्टार्ट फ्रॉम विजिटिंग कार्ड से लेके आपका ब्रोशर कैसे डिजाइन करना है, वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। फिर उसके बाद ये जो सभी चीजें, आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे डिजाइन करना है, फिर इस एडवर्टाइजिंग को सोशल मीडिया पे आपके कैसे पेजेस ओपन करने हैं आपको, पहले अगर जिनके नहीं होंगे उनको कैसे पेजेस स्टार्ट करने हैं उन खुद के, फिर उसके बाद आपको उन पेजेस का कैसे इस्तेमाल करना है, डेली आपको क्या क्या उसके ऊपर डालते रहना है, राइट, किस तरह आप रील बना सकते हो, किस तरह एड्स बना के डाल सकते हो, इसके बाद किस तरह आप एड्स रन कर सकते हो फेसबुक पे, वो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ, जस्ट इन 499। आप अगर एड भी देखो ना दूसरों के, जैसे अगर हम लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना, तो वी आर जस्ट स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग, और उसमें ही हमारे घंटों चले जाते हैं, समझ में भी नहीं आता है, राइट। अगर इतना ही एक एक घंटा आप इन्वेस्ट करो खुद के बिजनेस के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, राइट। सो दोज 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज जो होने वाले हैं ना, आपके लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं लिटरली, right? So invest this 499 for 2 weeks and you will see the difference after these 10 days. आप खुद नहीं रहोगे, राइट, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जस्ट जीपे ऑन दिस नंबर एंड शेयर द स्क्रीनशॉट, ओके। मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स देती हूँ यहाँ पे, ऑफर सिर्फ नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए है। आपको जो भी क्वेरीज है ना, आप मुझे पूछ सकते हो, प्लीज रेज योर हैंड्स, जिनको कुछ क्वेरी है यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड। कुछ भी क्वेरी है आपको, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट योर सेल्फ। देखो, एक्सक्यूजेस बहुत सारे में होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक्सक्यूजेस आपको इतने मिलेंगे ना, इतने मिलेंगे आपको एक्सक्यूजेस, कि आप मतलब थक जाओगे कि इतने एक्सक्यूजेस आप ढूंढ सकते हो कुछ भी करने के लिए। स्टूडेंट, मेरा जो बेटा है 8th स्टैंडर्ड में है, और उसका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है मंडे से। फिर भी मैं आज खुद के लिए, मेरा जो टाइम होता है वो मैंने यूज किया, और बाकी के टाइम में उसके साथ इन्वेस्ट करने वाली हूँ अगेन, for his future. Now I'm working for my future, for your future, right? So you have to decide, you should know how to use your time, utilize your time, and how to keep time for yourself, right? तो kids एग्जाम आते रहेंगे, कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहेंगे, बर्थडेज आते रहेंगे, सभी चीजें आते रहेंगे, पर जब हमें खुद के लिए टाइम निकालना है, राइट, तब आप क्या करोगे, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड। मल्लार जी, आप अभी रमा जी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हो? हाँ जी जी। हेलो मैम। हाँ, बोलिए ना। जी, हेलो। मुझे मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ खुद के और सेल करना चाहती हूँ। ओके, तो ओके। मेरा तो मुझे आपने पेंटिंग पेंटिंग बनाए हुए हैं कभी पहले? नहीं बनाया है, लेकिन वो अच्छी फिनिशिंग नहीं है उसकी और प्रॉपर नो प्रॉब्लम। टेक्निक से नहीं बनाया है, लेकिन मुझे ओके। बहुत अच्छा लगता है और मेरा गोल है कि मैं पेंटिंग बनाऊं और सेल करूं। तो नो मुझे ये प्रॉब्लम, नो बेसिक। प्रॉब्लम। तो हाँ मैं तो आपको मुझे। सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ना आपके घर पे आपके पेंटिंग्स होने चाहिए, राइट, और जो भी पेंटिंग के स्टाइल्स आप बनाते हो, राइट, उसमें आपको हम्म, अगर माहिर होना है, राइट, तो कुछ जी स्टेप्स यहाँ पे रहेंगे, मैं आपको गाइड करूंगी पर्सनली कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, आप मुझे पेंटिंग भी शेयर कर दो, राइट। एंड उसके बाद सेलिंग फॉर्म, मतलब ये जो 2 वर्कशॉप्स है ना, रमा जी, आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, राइट, क्योंकि मैंने जी कहा मीनाक्षी जी का काम आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे जाके उनके पेंटिंग्स देख सकते हो, फीमेल्स के वर्क देख सकते हो, कि जस्ट कुछ ही क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उनका जो वर्क हुआ है ना, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। तो यू कैन लर्न के आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सिखा सकती हूँ, हमारे जो क्लासेस है फाउंडेशन वगैरह उसमें, और उसके बाद जी आप ये, मतलब ये जो चीजें हैं वो आपको यूजफुल हो सकती है, राइट।
जी तो you can surely invest in this so that start your in next 10 days के बाद ही आप स्टार्ट कर सको। जी जी, मैं अभी ये वर्कशॉप तो करूंगी ही, लेकिन मुझे पहले यदि बेसिक्स और टेक्निक सीखने हैं और बाद में वो करने हैं और सेल करने श्योर हैं, श्योर तो श्योर। पहले। ये जो वर्कशॉप है ना, ये मोस्टली रिपीट होंगे या नहीं होंगे वो पता नहीं है मुझे, अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस ऑफर, राइट। सो ये वर्कशॉप करने से आप पेंटिंग भी कर सकते हो, आप क्लासेस भी कर सकते हो, जो भी आपको, जैसे मैंने 3 टाइप्स बताए कि एज अ जी टीचर, एज अ ट्रेनर वर्कशॉप, जैसे मैंने स्टार्ट किया अपने घर से, वैसे आप कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो उसमें रेडी हो जाएगा, राइट। और जी उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट है वो पहले बल्क में बना के आप सेल भी कर सकते हो, छोटा एग्जीबिशन लगा सकते हो। जैसे निकिता जी का बिल्कुल। मैंने आपको दिखाया, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपके एरियाज में एग्जीबिशन में कैसे ही आपको आपका बनाना है प्रॉपर जगह, राइट। ठीक, सो बिल्कुल बेसिक्स आप, हाँ बेसिक्स मतलब एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एंट्रेंस एग्जाम के भी अगर आप मतलब आर्ट फाउंडेशन जैसे फाइन आर्ट का भी अगर आपने कोर्स लगाया ना हमारे पास, तो भी आप बहुत मतलब वहां पे सीख सकते हो, जी जी, वो राइट। दोनों मैंने एग्जाम्स पास किए हैं, लेकिन फिर भी ओके, मुझे आप मुझे आपका टेक्निक्स और काम भी अच्छी तरह शेयर से कर सीखनी दीजिए, मैं मुझे आइडिया आ जाएगा कि क्या करने की जरूरत है, मैं आपको गाइड करूंगी थी। पर्सनली। नो बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल, इसी नंबर पे। हाँ, जी, इसी नंबर पे, यस। हाँ, ओके, या फिर थैंक आप यू। व्हाट्सएप पे, जो नंबर पे हो ना व्हाट्सएप के, उस पे भी आप कर सकते हो। दोनों नंबर पे मेरे व्हाट्सएप चालू है और कॉल भी चालू, ठीक है। जी थैंक यू जी, वेरी मच बल्ला जी। तो थैंक अभी यू। आप अभी आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिए, राइट, सो दैट मैं आपको मतलब आपका आपको ऐड करूँ नए ग्रुप में, राइट। यस, और किसको बात करना है? पूर्वी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ ना? Yeah, yeah. यस, Can ओके। you hear me? यस Uh, यस, आई कैन अच्छा, हियर यू। I just want to give you one request. मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, तो आप थोड़ा जो 10 मिनट का जो टाइम दिया है उसकी जगह आप आधा घंटा देंगे, तो आई कैन डू दिस। आप, आई कैन नॉट ट्रैवल। ओके, ठीक है। आप मुझे कर दीजिए आधे घंटे में, मैं स्क्रीनशॉट जिनके जिनके आएंगे ना उनको नए ग्रुप में मैं एडिशन ऐड कर दूंगी, हाँ राइट। जी। तो हाँ, यू कैन टेक योर टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूर्वी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस, और किसी को अनम्यूट करना है? कुछ किसी को कुछ क्वेरीज है यहाँ पे? और सी, जो भी एक्शन ओरिएंटेड लोग रहते हैं ना वही एंड तक रुकते हैं, राइट। और उन्हीं का लाइफ में कुछ हो सकता है। मैं पहले से बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना हमारे, मतलब इसलिए आते हैं कि लोग क्या सर्व कर रहे हैं, राइट। पर बहुत सारी चीजें वो मिस कर जाते हैं क्योंकि वो इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि लोग क्या करते हैं, राइट। प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि हमें क्या करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन लाइफ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और जल्दी से इसके लिए, दोनों वर्कशॉप के लिए आप एनरोल कर सकते हो। मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, राइट। क्योंकि जब भी आपको पता होगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट, आर्ट एंटरप्रेनर बनने के लिए, यू हैव टू नो दिस कि आपको उसको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी, राइट। सो नेक्स्ट 2 वीक्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैन से। यस, और किसी को क्वेरीज पूछने हैं? आई विल अनम्यूट देम। यस पूर्वी जी। Can you repeat once again what will be the, I mean, the syllabus type of a thing? I सिलेबस मतलब मैं बता सकती हूँ कि 7 स्टेप टू बिकम आर्ट ट्रेनर में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ 5 डेज में कि आप कौन कौन सी चीजें करके आपके आर्ट बिजनेस टाइप कर सकते। मोर देन 50+ मेरे पास आइडियाज जो है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। उसमें से आपको तो ऐसे ही क्लिक हो जाएंगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, राइट। okay. और इस बिजनेस को रन करने के लिए सिस्टम कैसे बनानी होती है, राइट। कि बहुत बारीक बारीक चीजें होते हैं कि आपके घर का जो भी पोर्शन है जहाँ पे आप बैठ के आपका बिजनेस रन करने वाले हो, राइट, तो वो कैसे होनी चाहिए, आपके टाइम कैसे रखने हैं, आपको फीस क्या रखना है, आपको कॉस्ट क्या रखना है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पे लिया जाएगा टू 7 स्टेप टू बिकम आर्ट ट्रेनर। और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का जो फॉर्मूला है इसमें
इसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि जो भी आपने आपके बिजनेस का नाम क्या रखना है, तो उसके ऊपर भी होगा ना कि मैंने उठ के ऐसे ही नाम नहीं रखा कैनवस टॉक्स, राइट। जो मेरे कैनवस है वो बोलने वाले कैनवस है। प्लीज म्यूट कर दीजिए आप अपने आप को, सो दैट Yeah. हाँ, सो दैट मैं अच्छे से बोल सकूंगी, राइट। तो मार्केटिंग मतलब आपका जो क्लास का नाम होगा, आपका जो कोर्स का सॉरी बिजनेस का नाम कैसे रखना है, वो भी बहुत बड़ी मतलब उसमें भी लोग बहुत सालों बिता देते हैं, राइट। तो उसको भी माइंड मैपिंग करना मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। फिर उसको लोगो में कैसे डिजाइन करना है, हार्डली इन 5-10 मिनट्स यू कैन डिजाइन योर ओन लोगो। ऐसे बहुत सारी चीजें है मार्केट में, राइट, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। फिर उसके बाद आपको खुद के एडवर्टाइजमेंट कैसे डिजाइन करने हैं, ब्रोशर कैसे बनाना है, कैटलॉग कैसे बनाना है, राइट। आपको प्रेजेंट जैसे ये मैंने प्रेजेंटेशन जो बनाया है वो कैसे आपको बनाना चाहिए, राइट। ये सभी चीजें, सोशल मीडिया पे पेजेस कैसे स्टार्ट करने हैं, बिजनेस पेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है और पर्सनल पेजेस का क्या मतलब चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ये सभी चीजें मैं आपको इतना इन डिटेल यहाँ पे गाइड करूंगी। खुद का फेसबुक एड कैसे रन करना है वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगी, सो दैट यू कैन गेट मोर लीड्स फॉर योर बिजनेस, राइट। ये सभी चीजें इन 10 दिनों में मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। और ये सब खुद मैं लेने वाली हूँ वर्कशॉप, राइट। हमारे कोई भी टीचर नहीं, मैं खुद लेने वाली ये श्रुति जी। पूर्वी जी आप क्लियर है अभी? यस। हाँ ओके, हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैंने सो शेयर योर स्क्रीनशॉट्स एवरीवन। ओके, मुझे अभी 2 लोगों के स्क्रीनशॉट्स जस्ट रिसीव। ग्रेट। आपका नाम यहाँ पे लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। यस श्रुति जी प्लीज। हाँ मैंने कमर्शियल आर्ट किया है, ग्राफिक डिजाइनर हूँ और अभी मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ। वो ओके। मुझे सेल करने, वो आपने अभी सभी मुझे बताया, पर आप हाँ, 5 डेज में जो जो सिखाने वाली है वो हाँ। कैसे सेल करना है वो सब आप बताएंगी ना मुझे? यस, यस, श्योर। आपको सेल कैसे करना है, कौन से वेबसाइट्स पे करना है, कौन से टाइप के पेंटिंग्स ज्यादा सेल होते हैं, हमारा जो रिसर्च किया हुआ है उसमें कौन से टाइप के पेंटिंग्स ज्यादा से ज्यादा सेल होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे रिसर्च शेयर करूंगी, सो दैट आप इसके आगे भी पेंटिंग बनाओ तो उस टॉपिक पे ज्यादा बना सकते हो, अच्छा। राइट। क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से, उस नीड के हिसाब से हमें प्रोवाइड करना चाहिए ना, हमारे पेंटिंग्स हो या जो भी हो, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको श्योरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे छोटे मोटे सेल होते हैं, पर मुझे अभी और अच्छी तरह से सेल करना है। श्योर, श्योर, यू कैन से। इसीलिए और मेरे एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप हो तो आप मतलब ब्रांडिंग वगैरह भी, मतलब आजकल जैसे पहले ग्राफिक, आप कौन से ईयर से पास आउट हो, कहाँ से हुए हो? मैं रचना संसद ओके, 2000। 2000 से हो आप? ओके, ओके। सो मैं पास आउट 2005 से हूँ, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से। और मतलब इतने जर्नी में मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये सभी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा पॉजिटिवली। और जो मैंने सीखा है मेरे कोचेस से, मेरे गुरु से, जो भी मैंने सीखा है फॉर बिजनेस, फॉर मतलब जो भी एडवर्टाइजिंग फील्ड से मैंने सीखा है ना, तो अभी तो बहुत ही क्विक वेज आ गए हैं। मतलब तभी के वेज और अभी के वेज बहुत डिफरेंट है, राइट। तो मैं क्विक डिजाइनिंग वगैरह भी यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है मतलब मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर्मूला है उसमें तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अरे ऐसे होता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दी थी टू डिजाइन इन कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर, पर अभी तो मतलब बहुत सारे तरीके आ गए हैं डिजाइनिंग के, राइट। तो बहुत जल्दी हो जाता है अपना मार्केटिंग और टाइम सेव हो जाता है बहुत सारा। अंतेश जी, अ, मुझे सर्टिफिकेट कोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो, राइट। तो मैं कैसे है ना, मुझे कोर्सेज सेल करने के लिए, मुझे कंट्रीब्यूशन करने के लिए है इंटरेस्ट है, तो आप ना इस वर्कशॉप के लिए पहले आ जाओ, आपको सभी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कौन से है, क्या क्या है, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो जितने लोगों का स्क्रीनशॉट आ गया है मैं उनको नए ग्रुप में ऐड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। रमा कुलकर्णी जी, यस, ग्रेट, ग्रेट। एंड अगेन
नंबर नहीं अभी तक आया है उनका, सिर्फ ओके। तो जिनको जिनको लगता है, ओके, अगर नहीं भी लगता है ना तो 1000 रुपीज आर लाइक नथिंग। ओके, आप ये जो 2 वीक है ना, ये आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बता नहीं सकती आपको, राइट। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और ज्यादा से ज्यादा ये 10 डेज पे आप फोकस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। ये स्मिता जी, रश्मि जी, तृप्ति जी, और कुछ क्वेरीज है आपको? जागृति जी, कौन सी चीज है जो आपको स्टॉप करी? आई वॉन्ट टू नो दैट। यस पूर्वी जी, अनम्यूट कर लीजिए आपको। ओके, मुझे ये क्वेश्चन था, मुझे स्क्रीनशॉट सिर्फ 499 का आ रहा है, क्या क्या? और मुझे अभी स्क्रीन पर 499 का ही दिख रहा है, हाँ, 20 to 24। तो आपने 1000 रुपीज का कहा ना, तो आई एम लिटिल। ये जो है ये फर्स्ट वीक है, जिस वीक में मैं आपको 7 स्टेप टू बिकम आर्ट ट्रेनर के बारे में सब बताने वाली हूँ, आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट 5 डेज का जो कोर्स है उसमें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर्मूला होगा, जो 27 से लेके 3rd मार्च। तो नेक्स्ट 2 वीक, 1 वीक जो है दैट इज 499 एंड सेकेंड वीक इज 499। And second thing I wanted to ask you, हाँ, that I have done my GDR from Raija College. I ओके am ग्रेट, running my own exhibitions in art galleries and all that. Now I wanted to ओके start as an art teacher, but I ओके। don't know कि कैसे standard decide करूँ कि यू सामने विल वाले का। नो प्रॉब्लम मैम, यू विल मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको अगर आप ये Okay, दोनों वर्कशॉप अटेंड करते हो ना। तो आई okay, विल श्योरली, मतलब आप 5th डे के पहले ही बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने मिस कर दिया था, राइट। सो yeah, yeah, yeah. हाँ, सो ज्वाइन दिस 2 वीक्स, सो दीज 2 वीक्स आर रियली लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। Thank you so much. Thank you. थैंक यू पूर्वी जी। Thank you. एंड शेयर योर स्क्रीनशॉट, ओके, जो भी दोनों वीक के लिए ये कर रहे हो ना, स्क्रीन शेयर योर स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आपका नाम भी वहां पे लिखिए, पर्सनल पे आप मुझे जब मैसेज करोगे ना, आपका नाम भी यहाँ पे लिखिए, सो दैट मैं आपको न्यू ग्रुप में ऐड कर दूंगी जल्दी ही, ओके। बिफोर संडे, संडे तक आपका ये ग्रुप जो है वो बनेगा, ओके, और उसमें आप ऐड हो जाओगे। यस जागृति जी, मीता जी, रश्मि जी एंड तृप्ति जी, कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, मतलब टू पे दिस, मतलब 1000 रुपीज आपको सिर्फ पे करना है अभी, 499 टू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट। आपको बिजनेस स्टार्ट भी करना है या नहीं ये भी क्लैरिटी नहीं है, तो बिजनेस मत कहिए इसको, राइट। अगर आप डर रहे हो बिजनेस इस नेम से, तो न्यू स्टार्टअप आप बोल सकते हो कि मैं एज अ क्लासेस मेरे स्टार्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने खुद के प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ, ऐसे आप बोलिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बिजनेस नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, राइट। सो डोंट थिंक दिस वे, ओके। बहुत ही इजी होता है कुछ भी स्टार्ट करना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस अभी मिले। प्लीज शेयर योर अदर नंबर, ओके। तो भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, राइट। दिस इज माई नंबर, एंड फॉर जीपे, कैनवस स्टॉक्स, अंजुषा येवले, 9920697387। This is my GPay number, right? So save these 2 numbers. आपको मुझे अगर पर्सनली कॉल करके कुछ भी पूछना है तो यू कैन कॉल मी, ओके। एग्जैक्ट 11:30 हुए हैं और मैं बहुत ही टाइम के हिसाब से चलती हूँ, राइट। तो ये जो ऑफर था ये अभी के लिए था, तो जल्दी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और आपकी जगह सेव कर लीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक यहाँ पे जुड़े हो। कोई कोई जो भी इनरोल हुए हैं उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, ऐसे मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, राइट। So thank you very much to invest your time, right? And be here till end. Thank you very, very much. You can share your screenshot and you can call on these numbers so that I will guide you, जो भी आपकी queries है, right? Yes, thank you very much.